दोस्तों, 7 फरवरी 1968 का वो दिन जब इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट N-12 चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ा, लेकिन मौसम की मार ने उसे हिमाचल प्रदेश के ढाका ग्लेशियर पर क्रैश कर दिया। इस हादसे में 102 लोग, जिनमें 6 क्रू मेंबर और कई सैनिक शामिल थे, बर्फीली वादियों में खो गए। इस क्रैश में गायब हुए सैनिकों में से एक थे उत्तराखंड के नारायण सिंह बिष्ट। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक क्रैश तक सीमित नहीं रही। नारायण सिंह बिष्ट चमोली जिले के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले थे। वो भारतीय सेना की मेडिकल कोर में तैनात थे। साल 1962 में उनकी शादी गांव की ही बसंती देवी से हुई। एक साधारण फौजी की तरह नारायण सिंह भी साल में एक बार छुट्टी पर घर आते थे। लेकिन 1967 में वो जब ड्यूटी पर गए तो उनके परिवार ने शायद ही सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। 7 फरवरी 1968 को हुई उस दुर्घटना के बाद नारायण सिंह समेत 102 लोग बर्फीली घाटियों में कहीं खो गए। हादसे की खबर जरूर पहुंची, लेकिन किसी के जीवित होने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उनके परिवार को उम्मीद थी कि शायद एक दिन नारायण सिंह वापस लौट आएंगे। माता पिता की उम्र ढलने लगी, पत्नी बसंती देवी और गांव वाले भी इंतजार करते रहे, पर समय बीतता गया। 10 सालों तक उम्मीद बनी रही, लेकिन न कोई खबर आई और न कोई संकेत। हालात ऐसे हो गए कि नारायण सिंह के माता पिता को अपने भतीजे को गोद लेना पड़ा और बसंती देवी को जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर समय के साथ इस हादसे में गायब लोगों की खोजबीन चलती रही। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान ने इस मलबे की खोज शुरू की और आखिरकार 56 सालों बाद यानी 1 अक्टूबर 2024 को नारायण सिंह बिष्ट का शव बरामद किया गया। लेकिन ये खबर खुशी के बजाय दर्द लेकर आई। वो लौटे, पर तिरंगे में लिपटे हुए। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि नारायण सिंह का शव बर्फ में दबे होने के बावजूद काफी सुरक्षित था। उनकी सेना की वर्दी और उस पर लगी नेम प्लेट लगभग सलामत थी और उनकी जेब में मिला एक कागज का टुकड़ा, जिसमें उनकी पत्नी बसंती देवी और गांव का नाम लिखा था। ये उस अनकही उम्मीद का आखिरी टुकड़ा था जो उनकी पत्नी ने ताउम्र संजोए रखा। 3 अक्टूबर 2024 को नारायण सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव में लाया गया। गांव में भारत माता के जयकारों के बीच इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी गई। उनके छोटे बेटे जयवीर सिंह बताते हैं कि उनकी मां ने अपने आखिरी वक्त तक नारायण सिंह की कोई खबर पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। अगर आज वो जिंदा होती तो उन्हें शहीद की पत्नी का दर्जा जरूर मिलता।